किसी की औकात नहीं है कि हाथ लगा दें। यह है योगी राज। अखिलेश जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अखिलेश जी ने अतीक अहमद बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा किए हैं। अखिलेश जी वो बौखला गए हैं, पागल हो गए उनका जो ना, हाँ, माइंड फ्री हाफ है। तो वो जो पीडीए का समीकरण लेकर चल रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है, हमें खुद नहीं पता पीडीए क्या है, उन्हें खुद नहीं पता पीडीए क्या है। ये तो बलगलाने वाली बात है, ये सब कोई नहीं जानता पीडीए को। चौधरी साहब ने 2019 के चुनाव, चौधरी साहब ने 2019 के चुनाव में ये कहा था, मैं जो काम करने के लिए मुजफ्फरनगर आया था मैं उसको कर चुका। आज अजीत सिंह ने कहा था कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वापस स्थापित करेंगे। उन्होंने कायम किया था, और जो कायम जो ना इंशाल्लाह होके रहेगा और हो रहा है। लेकिन तब से यहाँ पे योगी जी सरकार आई है, तब से जब से अखिलेश की सरकार गई है, ये एग्जाम्पल सेट है पश्चिम में जो है कि पश्चिम में जो है खेतों में फसल उगती है, लाश नहीं दबती। मैं मुजफ्फरनगर में हूं और मुजफ्फरनगर में आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अलग पहचान भी देखने को मिलती है। हालांकि जो 2013 में हुआ उसके बाद कई चीज़ें यहाँ पर साफ भी हुई हैं, कई चीज़ें बेहतर भी हुई है। अब आज मैं वृहद रोजगार मेले में हूँ, जो कि यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और जयंत चौधरी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मेरे साथ जो आरएलडी के कुछ मुझे समर्थक मिले, जो ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में आए, मैंने सोचा कि इनसे जानता हूँ, बात करता हूँ कि क्या कुछ आरएलडी का रोल कॉल मिशन 27 को लेकर रहने वाला है, खास करके मुजफ्फरनगर में, क्योंकि ये बेल्ट आरएलडी का है, ये जाटलैंड आरएलडी का है। 2022 के चुनाव में भी अच्छी खासी बढ़त आरएलडी को यहाँ से देखने को मिली थी। और एक खास बात कि जब मैं अंदर जा रहा था मुझे दो लोग मिले, साथ में हाथ पकड़ के जा रहे थे, दोनों व्यक्ति। आप देखिए, एक तरफ टोपी एक तरफ तिलक, यही उत्तर प्रदेश और यही भारत की पहचान है। मैंने सोचा कि दोनों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका, बताइए। मोहम्मद लुकमान राणा। क्या करते हैं आप? मैं राष्ट्रीय लोकदल पे जो ना कार्यालय प्रभारी हूँ। अच्छा, कार्यालय प्रभारी हो। ठीक है, आरएलडी का यहाँ पर मामला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब अखिलेश कह रहे हैं कि जयंत ने जाकर के गलती कर दी है, तो फिर क्या है उसका मामला? नहीं, कहाँ ऐसा तो हमने कोई सुना नहीं। नहीं, अखिलेश तो जयंत को लेकर लगातार कहते हैं कि जयंत ने योगी आदित्यनाथ के साथ। अखिलेश जी हाँ। वो बौखला गए हैं, पागल हो गए उनका जो ना, हाँ, माइंड फ्री हाफ है। तो वो जो पीडीए का समीकरण लेकर चल रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है, हमें खुद नहीं पता पीडीए क्या है, उन्हें खुद नहीं पता पीडीए क्या है। ये तो बलगलाने वाली बात है, ये सब कोई नहीं जानता पीडीए को। ऐसा कोई नहीं जानता। हाँ। क्या है जयंत चौधरी को लेकर, आरएलडी को लेकर, इस पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर मिशन 27 को लेकर आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, हमारा जो गठबंधन है ना, वो मोदी और योगी जी से है, और 27 में जो है ना, आपस में बैठ के बड़े लोग जो चर्चा करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो 24 में जो ना, जैसे सीटें निकली थी आरएलडी की, उससे डबल सीटें निकलेंगी अब की बार। पिछली बार 9 आई थी, इस बार 18 आई। डबल निकलेंगी, डबल तिबल। निकलेगी। अच्छा, और बीजेपी के साथ आने से आरएलडी को फायदा हो रहा है इस बेल्ट में? सारा फायदा है जी, दोनों को फायदा है। दोनों ही दलों को फायदा है। एनडीए गठबंधन में जैसे चौधरी चरण सिंह विचारधारा को मानने वाली ये पश्चिम की बेल्ट है, वैसे चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा है पूरे देश में। और चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ पर यही वाला भाईचारा तैयार किया था। एक खाई हुई थी अखिलेश के टाइम में यहाँ पे 2013 में जो खाई हुई थी दंगों। हाँ जी, तो चौधरी साहब ने यहाँ पे चुनाव लड़ा और वो भाईचारा कायम किया। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे हो जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिम में खासकर ये गुड़ की बेल्ट है। यहाँ पर आज किसानों को भी एक सौगात मिलने की मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे नेता, मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे, जयंत कुछ ना कुछ ऐलान। हाँ, क्योंकि मेरे नेता जो है किसानों की पैरवी करने वाले एकमात्र नेता ऐसे है जो किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, हर तरीके की आवाज उठाते हैं। और आज कुछ ना कुछ सौगात तो किसानों को दे के जाएंगे, किसानों को देगा। बिल्कुल। अच्छा, जो अखिलेश ने बात कही थी, मैं हारूं या जीतूं, जो मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में काम करने के लिए आया था, वो काम आज ये हो चुका। चौधरी साहब ने 2019 के चुनाव में ये कहा था, मैं जो काम करने के लिए मुजफ्फरनगर आया था मैं उसको कर चुका। आज वे इस दुनिया में नहीं है, हमें बहुत दुख है। अगर आज वे देखते तो आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होता। क्यों खान साहब, ठिकाना होता नहीं कह रहे हैं खुशी का? ये बात अच्छा है। हुआ, मतलब जो हुआ। अजीत सिंह ने कहा था कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वापस स्थापित करेंगे। उन्होंने कायम किया था, और जो कायम जो ना इंशाल्लाह होके रहेगा और हो रहा है। आप बताइए। आदरणीय हमारे चौधरी जयंत सिंह जी, वो सर्वधर्म समभाव की नीतियां हैं, और किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यानी कि सर्वधर्मों के लिए उनकी जो नीतियां हैं
वो पूरे देश हित के लिए, सर राष्ट्र के लिए संपूर्ण सब प्रकार से सबके लिए कल्याणकारी हैं। और भाईचारा के बिना किसी भी देश का काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। मिशन 27 जो है, एक बार हाथ छोड़ दो अब तो, हाँ, मिशन 27 जो है बीजेपी का, योगी आदित्यनाथ का, जयंत का, ये सफल होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बेशक सफल होगा। क्योंकि 10 साल की सरकार है। अखिलेश का कहना है कि 10 साल में यूपी पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, विकास नहीं हुआ है, इस वजह से इस बार जनता सत्ता चेंज कर देगी। और अखिलेश कहते हैं कि मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे सांसद 37 जीत कर आए हैं, यही हवा बता रही है 27। 27 में पूर्ण रूप से जो है भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की है। और अखिलेश जी का कहना बिल्कुल गलत है कि प्रदेश में विकास ना हो। आज देख लीजिए आप, रात को 10 बजे 12 बजे आप मुजफ्फरनगर में क्या क्या बदला आप? मुजफ्फरनगर में ये बदला है, मुजफ्फरनगर गन्ने की बेल्ट है। यहाँ पे खेतों में जो है लाशें दबी होती थी, गन्ने के खेत में खेती नहीं होती थी। लेकिन तब से यहाँ पे योगी जी सरकार आई है, तब से जब से अखिलेश की सरकार गई है, ये एग्जाम्पल सेट है पश्चिम में जो है कि पश्चिम में जो है खेतों में फसल उगती है, लाश नहीं दबती। कोई महिला बहन बेटी बिल्कुल किसी भी तरह, मुजफ्फरनगर में रात को आदमी निकलता था यहाँ पे 12 बजे दोपहर में जो है, कुछ गाँव ऐसे थे जिनमें लोग ये कहते थे कि भाई दोपहर होगी अब मत जाओ, क्योंकि दोपहर में भी मत जाओ। दोपहर में मत जाओ समय होता था जो है शाम को 5 बजे के बाद में घर से नहीं निकलना है। बहन बेटी तो बहुत दूर की बात रही। आज के समय में बहन बेटी गांव से एक्टिवा पर जाए मुजफ्फरनगर रहती है, 11 बजे तक बाजार में शॉपिंग करके गांव में जाती है। किसी की औकात नहीं है कि हाथ लगा दे। यह है योगी राज। अखिलेश जी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, अखिलेश जी ने अतीक अहमद, बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा किए हैं। योगी जी ने सबका इलाज करने का काम किया है, चाहे वो किसी गुंडा चाहे किसी भी बिरादरी का हो। बदमाश हमेशा बदमाश होता है और वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। तो जो वो पीडीए समीकरण बता रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि मुसलमान उनके साथ अखिलेश कह रहे हैं, पिछड़ा उनके साथ कह रहे हैं और दलित उनके साथ कह रहे हैं। मुसलमान जो है, मुसलमान पश्चिम में जैन जी के साथ में था। अखिलेश को इस बात का भ्रम था। मुसलमान भी चाहता है कि दंगा ना हो, इनका काम है दंगा कराना, आपस में भाईचारा तुड़वाना। जो है अखिलेश का बहम निकल जाएगा मुसलमानों का। जो है पश्चिम में जयंत के साथ में मुसलमान है, था और रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है जयंत चौधरी से मतलब जयंत का फायदा है बीजेपी को, पूरा फायदा है। और सबसे बड़ा विकास का कार्य तो देखो कि रोजगार मेला लग रहा है। इससे पहले का रोजगार मेला कब लगा? मुजफ्फरनगर में नहीं लगा, पहले कब लगा है? अखिलेश की सरकार में कभी रोजगार का मेला नहीं लगा। जिसकी साथ जयंत है उसके ठाठ ही ठाठ है। बीजेपी को पूर्णतः फायदा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर है जयंत। जिसके साथ जाट उसके ठाट। नहीं, जयंत 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 जिसकी साथ जयंत उसके ठाठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ही नेता है, जयंत चौधरी। जिसके साथ जयंत जी है उनकी जय है, विजय है। और राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा, मिल रहा है और आगे भी रहेगा। और सर्वधर्म उनके साथ है। मैं जातियों में बांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। देखेगा ये परिवार, चौधरी परिवार कभी भी एक विशेष जात नहीं, जाति की राजनीति नहीं की चौधरी परिवार ने, ये मैं खुद जानता हूँ। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम रही। जो ये पीडीए वगैरह का फार्मूला जो अखिलेश बता रहे हैं, अखिलेश का 2012 से 17 का कार्यकाल रहा। चौधरी साहब आए, इन्होंने दलित को एक कैबिनेट में पहुंचाने का काम किया। पीडीए की परिभाषा मोटी मोटी। हमारे यहाँ से एमपी, लोकसभा में क्या हुआ? लेकिन लोकसभा में थोड़ा सा चौधरी साहब देखो नए इधर आए। 8 साल का 10 साल का विरोध था भाई, हम विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऐसा रहा उस टाइम। और उसका भाई कुछ पार्टी में इनमें भी आपस में लोकसभा का ही हश्र रिपीट तो नहीं होगा। हाजी मैं कह रहा 2017 में जो अखिलेश की हालत हुई थी, 12 में सरकार थी, 17 में हुई, फिर 22 में चौधरी साहब मिले, जयंत किधर खड़े हैं? जयंत चौधरी इधर खड़े हैं। 17 में मतलब आप 300 प्लस सीटें कह रहे हो? मैं कह रहा जी ये 49 नहीं पढ़ने के 49 0 सपा के लिए कह रहे हो? सपा यहाँ साफ है, कुछ नहीं है यहाँ सपा के। पश्चिमी हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? और नहीं तो कोई बाहर वाला आके फिर यहाँ पे उधम मचाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम तीनों ही भाई वकील हैं, एडवोकेट हैं मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर में हम तीनों क्रिमिनल के लॉयर हैं। मुझे पहले क्राइम रेट क्या था? क्राइम रेट पहले बिल्कुल 100% था। अब क्राइम रेट बता रहा हूँ आपको। जो है सारे वकील जो है ना फिलहाल सिर्फ जो है फैमिली मुकदमे लड़ रहे हैं। ठीक है जी, सच बता रहा हूँ आपको। फैमिली लड़ रहे हैं, सिविल लड़ रहे हैं। सिविल लड़ रहे हैं, क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मुकदमे नहीं है। वकील साहब हमारे यहाँ पे हैं, एडवोकेट है, हमारे सीनियर है, हमारे बार संघ के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में जो है। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल बिल्कुल जीरो हो चुका, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो हो चुका।
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एडवोकेट हैं। आपका अनुभव तो मुझे काफी लग रहा है, इधर आइए आप। आपका मैं बात कर लूं, मुझे आपका अनुभव काफी लग रहा है। आपने तो सबको देखा होगा, चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत बिल्कुल सिंह। बिल्कुल बिल्कुल क्या सब था देखे। जलवा बताइए। भाई जो जलवा उनका था वो आज नहीं, लेकिन आज हमारे जयंत चौधरी जो हैं किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी के साथ में कर रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह का जमाना था, वो था 2-2 रुपए दे करके दान में 2-2 रुपए देते थे और जनता चली जाती थी। चरण सिंह को दान में 2 रुपए देते 2-2 रुपए देते थे हर किसान, और जब रैली में जाते थे चौधरी चरण सिंह ने इतने काम किए, अजीत सिंह ने इतने काम किए। आज उन्हीं की जो है किसान और मजदूर उन्हीं की बोली बोल रहा है, उन्हीं की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद जैसा भी हुआ, लेकिन किसान जो है अभी खुश नहीं है। जो बात आनी चाहिए थी वो नहीं है। किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा भी कुछ नहीं। तो आज जो नेता कुछ करेंगे तो देखा जाएगा मामला। ये बात तो हम तो भाई उनको उम्मीद है कि आज कुछ ऐलान हाँ कुछ देंगे जरूर। किसान के रहा परिवार चौधरी चरण सिंह से लगा के और जयंत चौधरी तक आज तक किसान की खेती रही है। जो भी कहा इन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे। इतना है यही। ठीक है, ये कुछ मुझे इस वृहद रोजगार मेले में नजर आया कि कैसे जयंत चौधरी के समर्थक पीडीए के उस फॉर्मूले को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अखिलेश बताते हैं। इस पूरे मेले में और भी जो कुछ चीजें होंगी मैं लगातार आपको दिखाता रहूंगा। तब तक ये कैमरामैन खुशी के साथ में आकाश आपसे ले रहा हूं विदा। डीएनपी इंडिया मुजफ्फरनगर से।